हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे स्पेशल वीडियो से फॉर द री एग्ज़ाम जो बच्चे लोग की सम हाउ रीज़न से फेल हो चुके हैं, भूल जाइए। जो अपना पास्ट है वो पास्ट है, इरेज कर दीजिए उसको। अभी जो एक और मौका दिया है आपको यूनिवर्सिटी ने, तो प्लीज़ उसको क्या कर लीजिए, सीरियस ले लीजिए। और आपके जो फ्रेंड जो छोड़ के आगे चले गए हैं, उसके साथ वापस से जुड़ने का एक मौका आपको क्या दे रही है, यूनिवर्सिटी दे रही है। तो प्लीज़ बच्चे लोग, ये एग्ज़ाम आपको सीरियस देना है, मतलब ज़रा भी टाइम पास नहीं करना है। अगर ये फेल हो गए तो पूरा साल फेल होगा, गारंटी है। देखो, अगर आपको अपने फ्रेंड के साथ वापस से मिलना है, उसके साथ जुड़ जाना है वापस से, तो ये लास्ट मौका होगा आपके पास। इसके बाद नो मोर री एग्जाम्स, नथिंग। डायरेक्ट आपको 2024 की बोर्ड एग्जाम में बैठने मिलेगा। वेरी सीरियसनेस हो जाओ। यहाँ पे मैं वार्निंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं तुम लोग को अवेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे समझ के हिरेन सर वार्निंग कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हिरेन सर वार्निंग कर रहे हैं, तो वार्निंग समझो इसको। फाइनल मौका है, लास्ट मौका है, तो प्लीज बच्चे लोग सीरियस हो जाइए। 2-3 दिन ही बाकी है आपको एसपी को लेकर के। ऑलरेडी एग्जाम तो शुरू हो चुकी है 18 तारीख से, कल से मतलब। और अभी एसपी के एग्जाम है 22 को, सैटरडे को। तो प्लीज बच्चे लोग हार्डली आज काउंट करना चाहिए। तो आज वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब 3 दिन ही है। 3 दिन में क्या पढ़ना है आपको, क्या करना है, ये सब चीजें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा। 2-3 पार्ट्स लेके आऊंगा एसपी को लेके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है चैप्टर में से। ये प्रेडिक्ट मत करो कि लास्ट एग्जाम में, मतलब अभी जो बोर्ड एग्जाम थी ये ईयर में 2023 के अंदर, अगर वो पेपर भी करके गए तो भी पास हो जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे पेपर थोड़ा टफ आएगा, अभी बता रहे हो। माइंड सेट रेडी रखना उसके लिए। यहाँ पे तुम लोग को अवेयर कर रहा हूँ पहले से ही। बाद में बोलना मत कि हिरेन सर ने बोला नहीं था कि पेपर इतना स्ट्रिक्ट आएगा। पेपर 10 to 20% है। थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा ट्रिकी होगा। मतलब थोड़ा हार्ड होगा पेपर्स, क्योंकि आप री एग्जाम दे रहे हो, मतलब आप दूसरी बार एग्जाम दे रहे हो। तो यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम लोग को थोड़ा हार्ड आना चाहिए बहुत। अगर थोड़ा सा आपने ऐसा प्रेडिक्ट नहीं किया, ओनली लास्ट ईयर का पेपर देख के चले गए, तो भाई वापस से 2024 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना। स्ट्रेट अवे है, कोई यहाँ पे मैं तुम लोग को धमकी नहीं दे रहा हूँ। यस, तो एसपी का पेपर है आपको। एसपी का ऐसा टाइप का क्वेश्चन पेपर है, मतलब कि जहाँ पे आपको ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे मैंने तुम लोग को डे 1 पे बोला था, मतलब जब भी लास्ट से पढ़ा था तो तुम लोग को डे 1 पे बोला था कि आपको एसपी लाइक अकाउंट की तरह क्या करना है, ट्रीट करना है। मतलब अकाउंट में जैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वैसे ही एसपी में भी आपको राइटिंग में क्या करना है, सॉल्व करना है। क्योंकि आपके राइटिंग, मतलब आपके हाथ चलेंगे नहीं एग्जाम टाइम पे। ये आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया रहेगा, पर हाँ, तो भी आप लोग ने इतना सीरियस नहीं दिखाया, तो फिर ठीक है, वो आप पे है। पर ठीक है, चलो, जरूरी नहीं कि सब बच्चे लोग उसके कारण ही फेल हुए हैं। बहुत सारे अदर रीजन भी हो सकते हैं जहाँ पे री एग्जाम का फेस करना पड़ रहा है उन लोग को भी। तो उन बच्चे लोग को लिए कि अभी एग्जाम बहुत सीरियस लेना, जरा भी टेंशन मत लेना। हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपकी कोई लाइफ की एग्जाम्स नहीं थी, नॉर्मल एग्जाम से 12th स्टैंडर्ड क्रैक करना है। जो यूनिवर्सिटी ने सेकंड चांस दिया, अपन क्या करेंगे, क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, पास हो जाओगे। जितना मैं बोल रहा हूँ उतने में खाली फोकस करना। मैं जितना बोल रहा हूँ उस पर क्या करना, फोकस करना। ज़्यादा उधर से मटीरियल लेने जाने मत जाना। अभी हार्डली 3 दिन बाकी है, तो अभी इतना ही एफर्ट करो कि जितना आपको रिलेवेंस लगे, पेपर क्रैक कर लो खाली। क्योंकि एसपी इज वेरी हार्ड टू क्रैक। ऑलरेडी अगर उस पर हार्ड पेपर आ गया तो फिर इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर खाली ध्यान रखना कि हिरेन सर ने बोला है, और बिलीव रखो मेरे पे। पास तो करवा ही दूंगा, खाली जो मैं बोलते आ रहा हूँ 2-3 दिन में आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ये 2-3 दिन में आपको सोशल मीडिया से पूरा दूर रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, ये फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है। नो इंस्टाग्राम। खाली अगर यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोफेसर मेरे जैसे रहेंगे जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, ऐसे तो बहुत सारे प्रोफेसर रेडी है, तो उनके कोई वीडियोस आते हैं, टिप्स आती है, तो वो क्या करना है, आपको फॉलो करना। ओनली यूट्यूब्स। बाद में आपको नथिंग, दोस्त के साथ आप चैट कर रहे हो 2-3 घंटा, 3-4 घंटा कि भाई यहाँ पे क्या है, ये डाउट डिफिकल्टी है, ये डिफिकल्टी है, कुछ भी डाउट डिफिकल्टी है, यूट्यूब पे चले जाओ। मेरे जैसे आपको 100 प्रोफेसर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी आपको क्रैक हो जाएगा। बट आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है 3 दिन, एटलीस्ट 22 तक। अगर खाली जिसका एसपी का पेपर ही क्रैक नहीं हुआ है, वो तो 22 को क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे।
बट जिनका पेपर ओसी में अटका है तो वो आगे आगे एग्जाम्स देंगे, तो उसके लिए भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा, डोंट वरी। बट मैं यहाँ पे बोला था तुम लोग को सोशल मीडिया से दूर रहना है, टोटली दूर हो जाओ, फोकस करो 12-12 घंटे का पढ़ने का। होगा थोड़ा ट्रबल होगा कि 12 घंटा कैसे पढ़े, बट अगर 12 घंटे का भी टारगेट माइंडसेट रेडी रख रहे हो तो 8-10 घंटा तो हो ही जाएगा आपका, ठीक है। 8-10 घंटा गुड इनफ है 12th की एग्जाम क्रैक करने के लिए। ज़्यादा प्रेशर मत लेना, अरे सर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ज़्यादा टेंशन मत लो। जो भी डाउट डिफिकल्टी कमेंट सेक्शन में डाल दो कमेंट, और आप फालतू के कमेंट्स कुछ नहीं चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर मतलब बहुत सारे बच्चे लोग का तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि दिवाली के बाद वापस से री एग्जाम्स होगी क्या? नहीं होगी बॉस, नहीं होगी। बेसिक क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि एसपी को लेकर सपोज के फॉर एग्जाम्पल कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो कंसेप्ट डाल देना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं ट्राई करूँगा कि वो कंसेप्ट मैं अभी 2-3 दिन बैक टू बैक तुम लोग के एसपी को लेके ही क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा, क्योंकि आपके एसपी का पेपर सॉल्व करने की जिम्मेदारी मतलब पास करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? हीरेन सर की है। बट हाँ, लिखने की जिम्मेदारी आपकी है, मैं समझा दूंगा, पेपर लिखने में नहीं जाने वाला हूँ। तो प्लीज़ बच्चे लोग आप सीरियस हो जाओ, मेरा यही कहना है यार। चलो देखते हैं, थोड़ा इंडेक्स के साथ जाते हैं एसपी को। और तुम लोग ने अभी जिन बच्चों ने लास्ट 3 साल का पेपर सॉल्व नहीं किया तो प्लीज बच्चे लोग लास्ट 3 साल का पेपर तो सॉल्व कर ही लो, जिस वो तो पास हो ही जाएगी। जो लास्ट 3 साल का इंक्लूडिंग लास्ट ये ईयर 2023 मतलब टोटल 4 ईयर के पेपर्स अगर सॉल्व करके गए एसपी के तो मेरी गारंटी है फेल होने का कोई चांस ही नहीं बनता। यस, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है एसपी को। मैं तुम लोग को डे 1 पे बोलता हूँ एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। एक भी पार्ट स्किप आउट किया तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट में सर क्या हो रहा है जादू दिखेगा, सब मतलब सब मैजिक ही दिखेगा। सर क्या हो रहा है, किधर से आए, किधर से ये इन्फॉर्मेशन आई, सब ऐसे ही दिखेगा। तो इसलिए तुम लोग को हमेशा हमेशा क्या करना है, पूरे वीडियोस को देखना है और एसपी को तो खास देखना है, क्योंकि मैथ्स अकाउंट में कैसा होता है कि भाई आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते। मैथ्स में क्या होता है, कोई भी ट्रिक स्किप नहीं कर सकते। अगर कोई भी स्टेप स्किप करने गए तो नेक्स्ट में समझ में नहीं आएगा टैली कैसे हो क्या हो। सेम लाइक एसपी में भी, एसपी भले थियरी है बट इट्स लाइक अ वेब सीरीज। मतलब यहाँ पे भी एक टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे ही है, मतलब एक कंसेप्ट ऐसे है कि भाई एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट पे क्या है, डिपेंडेंट है। इसलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज, जो 12 पार्ट में आपको क्या क्या डिवाइड किया है, मतलब 12 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। अभी मैं बात करूं, चलो 4 चैप्टर्स का अपन डिस्कशन करेंगे। आज 4 चैप्टर्स पर डिस्कशन करेंगे, कल 4 चैप्टर्स पर डिस्कशन करेंगे और परसों 4 चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर मैं तुम लोग को दूंगा, बोर्ड के एग्जाम को क्या ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2-3 चीजें कर लेनी है आज से, जो होगी आपकी फर्स्ट सब ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया, ट्रू फॉल्स, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो सब क्या कर लेना है, आपको सॉल्व कर देना है आज। और एग्जाम के दिन पे भी, एग्जाम के दिन 11 बजे आपका पेपर है, आई थिंक जो जितना मुझे रिमेंबर है 11 बजे पेपर है, तो उस दिन 6 बजे उठ जाना है आपको। 6 से 8 में आपको सब ऑब्जेक्टिव्स, ट्रू फॉल्स, सब वो सब ऑब्जेक्टिव्स आराम से हो जाएगा, खाली देखने ही है। आज भी करना है, उस दिन भी करना है, 2 बार करना है। उसके बाद आज क्या करना है आपको, आज ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपलसरी करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपलसरी करना है। आप देखने जाओगे तो हार्डली 15 डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा, 15 से 20 होगा, चलो राउंड फिगर पकड़ो, 20 डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा। तो वो डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर नहीं करके गए तो वहां पे फेल होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि आपके डिस्टिंग्विश 12 मार्क के नहीं आते, मैं तुम लोगों को बोला है, दिखता है 12 मार्क, आपको दिखता है 12 मार्क का डिस्टिंग्विश है, पर वो हेल्प करता है टोटली 20 से 25 मार्क का पेपर, वो हेल्प करता है 20 से 25 मार्क्स। सपोज कि फॉर एग्जांपल ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का डिफरेंस बिटवीन इस साल नहीं पूछा, क्योंकि अभी जस्ट पूछा था लास्ट एग्जाम में, तो इस बार नहीं पूछा। तो उन लोगों ने क्या किया, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पे शॉर्ट नोट पूछ लिया। तो जिन बच्चों ने डिफरेंस बिटवीन भी पढ़ के गया रहेगा, वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में वो वाला पार्ट पूरा शॉर्ट नोट के फॉर्म में पॉइंट वाइज लिख देगा। तो वो डिस्टिंग्विश एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो आपको शॉर्ट नोट में भी हेल्प होता है, ट्रू फॉल्स विद रीजंस, जस्टिफिकेशन, उसमें क्या होता है, हेल्प आउट होता है। तो प्लीज बच्चे लोग ऐसा प्रेडिक्ट मत करो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन 12 मार्क का, वो 12 मार्क का नहीं है, वो इनडायरेक्टली 22 से 25 मार्क का क्या है, कंसेप्ट से। तो प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आज करना है, उस दिन भी करना है एग्जाम के डे पे। तो ये 2 चीज कर लिया तो मतलब 15 मार्क का तो आई थिंक जो 15 से 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव है। 12 मार्क पढ़ोगे डिस्टिंग्विश, बड़ा हेल्प करेगा 20 मार्क के लिए, तो 40 मार्क का पेपर तो आपके हाथ में ही है। बाकी सब जो करना है वो तुम लोग मेरे पे छोड़ दो कि सर क्या पढ़ना है, किधर फोकस करना है, कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे तुम लोगों को मैं ये भी सिखाऊंगा कि भाई अगर सपोज कि नहीं आता है तो भी कैसे आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। ये भी एक ट्रिक होती है, ये भी एक क्या होती है, ट्रिक होती है जो प्रोफेशनल लेवल पे सिखाई जाती है। तो वो सब चीजें आज डिस्कस करेंगे। देखो पढ़ना है तो आप पढ़ भी लोगे, पर मेन चीज तो है सर क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम देने बैठ रहे हो तो पहले तो कसम खा लेना अपने प्यार की कसम खा लेना है कि मुझे 80 मार्क का पेपर अटेंड करना है, एक भी फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ के नहीं आऊंगा। मेरे प्यार की कसम खा के आपको क्या करना है, क्लासरूम में जाना है। एग्जाम हॉल में जब भी जा रहे हो तभी ये कसम खा के ही बैठना पेपर स्टार्ट करने से पहले कि आज कुछ भी हो जाए मुझे एक फिल इन द ब्लैंक्स नहीं छोड़ना है। अगर आपने 80 मार्क का पेपर अटेंड कर लिया बॉस, 80 मार्क का अटेंड कर लिया बॉस, तो पास हो जाओगे। यस, चलो अपन डिस्कस करके 4 4 5 5 चैप्टर्स एक सेशन के अंदर। सेशन ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचोगे बिकॉज दिस टाइम इज क्रूशियल फॉर यू, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चल तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, 1 घंटा लूँगा, 1 से 1.5 घंटा एक सेशन के लिए। तो प्लीज़ कॉपरेट, और जो भी डाउट डिफिकल्टी बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉस आपके हिरेन सर के लिए उतना तो करना पड़ेगा। यस, एटलीस्ट उतना कर दीजिए, हिरेन सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में है, भले वो पास हो चुके हैं नहीं हुए तो उसको तो जरूर शेयर करिए। अभी ये टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए, गाइडेंस एंड ऑल, तो प्लीज़ उनको तो शेयर कर दीजिए। अकेले मत पढ़िए, अकेले मत पढ़िए, पहले बोल रहा हूँ। यस, चलो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, और उसका ही लिंकअप चैप्टर है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। हमेशा मैंने तुम लोग को बोला ये चैप्टर्स को हमेशा कैसे पढ़ना है, लिंक में पढ़ना है। पहले वाले चैप्टर्स के अंदर नथिंग बट जस्ट इंट्रोडक्शन देंगे, जो अपन अभी जस्ट डिस्कस करेंगे वो अपन अभी जस्ट मैं तुम लोग को आज मैं समझाऊंगा कि क्या क्या पढ़ने वाले, मतलब कौन से चैप्टर को अपन थोड़ा हाईलाइट्स देंगे। यस, थर्ड चैप्टर्स इश्यूज ऑफ शेयर्स के बारे में, सेकंड चैप्टर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहले वाले चैप्टर्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है, कहाँ से पैसा आएगा, उसका डिटेल वर्जन जो है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सोर्स का ही मतलब होता है कहाँ से पैसा आएगा। ओन कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है, डिफरेंट बिटवीन के लिए याद रखना, ओन कैपिटल वर्सेस बोरोड कैपिटल। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है इश्यूज ऑफ शेयर्स, मतलब नाम में लिखा है इश्यूज ऑफ शेयर, मतलब ये पूरा चैप्टर शेयर्स पे क्या है, डिटेल शेयर्स के बारे में क्या क्या डिटेल में एक्सप्लेन किया। बाद में चैप्टर नंबर 4 इश्यूज ऑफ डिबेंचर, जो पूरा फोकस किया है इश्यूज ऑफ डिबेंचर। ये वाला 3 चैप्टर्स तो मैंने अभी जस्ट रिसेंट 2024 एग्जाम के लिए मैंने डिटेल में पढ़ा भी दिया। तो जिन बच्चों को कुछ नया नहीं है, सेम ही है, तो प्लीज़ बच्चे लोग, जिन बच्चों ने अभी भी अगर डिटेल में वीडियोस देखने हैं जिनको, तो चाहे तो ये वीडियोस इस वीडियो जो मैंने रिसेंट मंथ में बनाया, मतलब लास्ट मंथ में बनाया, तो देख सकते हो एक वीडियो को मैंने 35 सेकंड में 35 मिनट्स में बनाया। तो बहुत सारे पार्ट्स मिलेगा आपको डिवाइड करके, तो आप बोर भी नहीं होगे। तो चाहो तो वो वीडियोस भी देख सकते हो आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा मेरे सब वीडियोस। यस, इश्यू ऑफ डिबेंचर जस्ट चालू किया है मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 को। नेक्स्ट होगा डिपॉजिट क्या होगा। बाद में मैंने तुमको बोला था कि भाई जो आपका प्रैक्टिकल वर्जन है, जहाँ पे इश्यूज ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर और डिपॉजिट, जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको ही थियोरेटिकल पोर्शन है उसको ही आपको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना है, नथिंग बट लेटर्स लिखने हैं। अगर शेयर्स के बारे में कुछ इंटीमेट करना, तो शेयर्स के बारे में किसको इंटीमेट करोगे, शेयर होल्डर को इंटीमेट करोगे, मेंबर्स को इंटीमेट करोगे। तो चैप्टर नंबर 6 क्या बोलता है, करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर। मतलब ये वाला चैप्टर्स का जब आप करने बैठ रहे हो, सॉल्व करने बैठ रहे हो, तो मतलब आपको उससे पहले ये वाला चैप्टर क्या कर देना है, रीड कर देना है, मैंडेटरी क्या करना है, रीड कर देना है। अगर चैप्टर नंबर 7 आप पढ़ रहे हो करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर, तो उससे पहले आपको क्या कर लेना है, इश्यूज ऑफ डिबेंचर के बारे में पूरा प्रोसीजर पढ़ना है। क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला कि ये थियरी है, उसका ही प्रैक्टिकल वर्जन क्या है, ये है। ठीक है, अगर थियरी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करने जाओगे, थोड़ा कॉमन सेंस। नेक्स्ट है इश्यू डिपॉजिट के बारे में अगर कुछ वार्तालाप करनी है डिपॉजिटर से, तो नेक्स्ट करस्पॉन्डेंस विद द डिपॉजिटर। मतलब ये 3 चैप्टर्स और ये 3 चैप्टर्स पूरे लिंकअप पे है, तो साथ में ही पढ़ने आपको। डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल पे जंप मत लगाना, मतलब लेटर्स पे जंप मत लगाना। आई नो लेटर्स 12 से 15 मार्क का आपको आता है, लेटर्स ध्यान से देखना क्या क्या आता है, कैसे लिखना है, वो डोंट वरी, वो मैं तुमको दिखा दूंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएंगे मेरे, वो भी सब कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है एंड एवरीथिंग। 2-3 दिन जो मेरे हो गए, मैं अभी बोल रहा हूँ 2-3 दिन मेरे पूरे एसपी पे हो गए, तो टेंशन मत लीजिए, हिरेन सर हैं यहाँ पे आपके लिए। यस, चलो 9 चैप्टर होगा डिपॉजिटरी सिस्टम, जो थोड़ा कनेक्टिविटी करता है फाइनेंशियल मार्केट को लेके और स्टॉक एक्सचेंज को लेके। तो हमेशा 9 चैप्टर, 11 चैप्टर और 12 चैप्टर को क्या करना है, साथ में पढ़ना है। वो भी मैं तुम लोगों को साथ में ही क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। और ये एक इंडिविजुअल चैप्टर है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, सिंगल चैप्टर है, तो भी 10 से 12 मार्क का वेटेज है उसका।
तो भी 10 से 12 मार्क का वेटेज है। उसके अंदर से फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। डिफरेंट बिटवीन नहीं आता है तो ऑफकोर्स शॉर्ट नोट के फॉर्म में या तो जस्टिफिकेशन में कहाँ ना कहाँ आने का चांसेस फाइनल डिविडेंड वर्सेस इंटरिम डिविडेंड के बारे में आने के चांसेस है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सभी चैप्टर्स क्या है इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। अभी बता रहा हूँ कुछ स्किप करने जाना मत, ये पढ़ेंगे तो चलेगा। ये सर क्वेश्चन भी कमेंट भी आनी नहीं चाहिए मेरे पास कि सर ये दूसरा चैप्टर स्किप करूँगा, तीसरा चैप्टर स्किप करूँगा, कुछ भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। यहाँ पे स्किप करने जैसा होता तो मैं तुम लोग को सामने से बता देता था कि यहाँ पे आप चाहो तो ये चैप्टर स्किप कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। सभी चैप्टर्स क्या रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए बोर्ड के एग्जाम को, मतलब ये जो री एग्जाम दे रहे हो आप उसके लिए भी। यस, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते थोड़ा बहुत, फर्स्ट 3-4 चैप्टर टारगेट करते कि फटाफट डिस्कस करके कंक्लूड कर दूं, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में और आगे बढ़ेंगे अपन। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जहाँ पे अपन क्या होता है इंट्रोडक्शन कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, कंपनी फाइनेंस होता है। यस, कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, उसको फंड की जरूरत होती है। कौन सी जरूरत होती है? पैसे की, फंड की जरूरत होती है। दो टाइप के फंड होते हैं, या तो एक फिक्स कैपिटल होता है और एक वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी को डे टू डे बिजनेस के लिए फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी को वन टाइम चाहिए। मतलब सपोज कि कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी बाय करनी है, लैंड एंड बिल्डिंग बाय करनी है, तभी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो कैपिटल को कौन सा कैपिटल बोलेंगे आप? फिक्स कैपिटल बोलेंगे। वर्किंग कैपिटल किसको बोलेंगे सर? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होगा जो कंपनी को डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए जो पैसे की फंड की जरूरत होती है, वो कैपिटल को कौन सा कैपिटल बोलेंगे आप? वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। तो दो टाइप की मेन जरूरत होती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। तो कोई भी बिजनेस मैंने तुम लोगों को बोला कि दो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आज ह्यूमन बीइंग ही है, आज उसको जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत होती है। तो कॉर्पोरेट को, कंपनी को रन करने के लिए उसके अंदर फंड होना चाहिए। अगर आज सपोज की फंड नहीं होता है, कंपनी बंद। यस, चलो तो हाँ, अभी आगे बढ़ते थोड़ा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर डिसीजन लेने वाला जो रहता है फाइनेंस को लेके, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर को जो दो मेजर डिसीजन लेने होते हैं कि भाई फाइनेंसिंग डिसीजन होता है और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब फाइनेंशियल मैनेजर सोचेगा कि मैं कहाँ से बॉस पैसा लाऊंगा, कहाँ से मैं पैसा लाऊंगा बिजनेस के अंदर। एक बार पैसा आ जाने के बाद सबसे बड़ा रोल होता है जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो सेकंड डिसीजन होगा वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। भाई पैसा तो आ गया, पैसा क्या पार्टी के लिए लाया अपन, डीजे पार्टी के लिए लाया? नहीं, वो पैसा ऐसी जगह यूटिलाइज करना है आपको कि भाई एटलीस्ट जो मैंने इंटरेस्ट पे जो लिया है ना, वो इंटरेस्ट निकले और उसके ऊपर मैं कुछ कमाऊं। ऑफकोर्स आज सपोज कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कोई भी कर रहा है तो वो तो वही सोचेगा ना कि सपोज कि फॉर एग्जाम्पल बैंक से उसे 10% पे लोन पे लिया है, तो वो उधर डालेगा, इन्वेस्ट करेगा कि जहां पे उसे 10% से ज्यादा क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। अदरवाइज उसके कंपनी के लिए तो क्या है, लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो बड़ा डिसीजन होता है कंपनी के लिए इज नॉट फाइनेंशियल डिसीजन। पैसा तो इजीली मिल जाता है, बट कहाँ इन्वेस्ट करेंगे इज अ मेजर टास्क फॉर द कंपनी। तो सेकंड डिसीजन हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बाद में होगा इंपॉर्टेंट ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई? ऑफकोर्स कोई भी डिसीजन लेना है मुझे, आज मैं कॉर्पोरेट की क्या बात करूं, कंपनी की क्या बात करूं, अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, अगर मुझे कोई पिकनिक पे जाना है तो वो भी मैं किस पे डिपेंड रहता हूँ? फाइनेंस में। तो ऑफकोर्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो पैसा रहेगा तो ही आप क्या कर सकते हो, डिसीजन अच्छे से ले सकते हो, अदरवाइज ले सकते नहीं हो। नेक्स्ट है रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। ऑफकोर्स कैपिटल फाइनेंस मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ कैपिटल। यस, तो फाइनेंशियल कैपिटल, तो ये कोई भी कैपिटल आज मुझे रेज करना है, मतलब कोई भी कैपिटल बिजनेस के अंदर लाना है तो किसके लिए क्यों लाता हूँ मैं? बिजनेस करने के लिए। तो कहाँ ना का वो कोई भी बिजनेस हो, छोटा सा बिजनेस हो, उसके कैपिटल की जरूरत होती है। देयर आर अ वेरियस ऑप्शन। शेयर्स के फॉर्म में आप पैसा ले सकते हो, डिवेंचर्स के फॉर्म में पैसा ले सकते हो, बॉन्ड के फॉर्म में पैसा ले सकते हो। आपको डिपेंडेंट है कि आपको ओन कैपिटल्स के फॉर्म में पैसा लेना है क्या, तो बोरोड कैपिटल के फॉर्म में पैसा लेना है। ओन कैपिटल मतलब खुद का कैपिटल और बोरोड कैपिटल मतलब उधार लिया हुआ कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब शेयर्स के फॉर्म में अगर आप पैसा ले रहे हो, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस है, वो एक बार कंपनी के अंदर आ गया लाइफ टाइम तक रहेगा। जनरली बात करो तो इक्विटी, प्रेफरेंस नहीं। बोरोड कैपिटल के अंदर भी वेरियस ऑप्शन है। आप डिबेंचर दे सकते हो, पैसा आएगा उसके बदले में, बॉन्ड दे सकते हो, लोन ले सकते हो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। देयर आर वेरियस ऑप्शन इन अ बोरोड कैपिटल।
यस। नेक्स्ट हो जाएगा हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो आज कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी होगी वही इधर खर्चा करेगी, अदरवाइज खर्चा नहीं करेगी। R&D नथिंग बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। छोटी कंपनी तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट करोड़ ऑफ रुपीज में पैसा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। तो छोटी मोटी कंपनी तो करती ही नहीं है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट छोटी मोटी कंपनी करती नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिसके पास फाइनेंस का भंडार है वही कंपनी करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आपके पास जेब, देखिए एक क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अगर आपके पास जेब में पैसा है तो आप क्या क्या कर सकते हो। क्वेश्चन यही बोलता है, क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास जेब में पैसा है तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। अगर आप जेब में पैसा है तो आप बिजनेस स्मूथली रन कर सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा हेल्प इन कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, कि भाई कुछ मसला हो जा रहा है, मतलब कि हमेशा आपको डिस्कशन करना है एवरी डिपार्टमेंट, परचेज, सेल्स रिटर्न, प्रोडक्शन से। क्योंकि अगर आपने कोऑर्डिनेशन नहीं किया तो भाई, अगर आपने ऑर्डर ले लिया, सेल्स वाले ने ऑर्डर ले लिया और उन्होंने बताया ही नहीं प्रोडक्शन वाले को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, तब तक वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा ही नहीं। अगर जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, गुड्स नहीं बनेगा तो सेल क्या करेगा, बाबा जी का ठुल्लू। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस। नेक्स्ट हो जाएगा प्रमोट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। आज बिजनेस में एक्सपांड कर सकते हो, कभी कर सकते हो जब भी जेब में पैसा हो तभी, अदरवाइज नहीं कर सकता। मैनेजिंग रिस्क, ऑफकोर्स वंस अगेन कोविड इज वन ऑफ द लाइव एग्जाम्पल। आज कोविड अपने आप से लाइव एग्जांपल है कि आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, आज भी स्टेबल है, छोटी मोटी कंपनी बंद हो गई है। वो बड़ी बड़ी कंपनी स्टेबल इसलिए क्योंकि उसके जेब में क्या था, पैसा था। तो जो भी ये मैनेजिंग रिस्क है उसको भी आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। रिप्लेस ओल्ड असेट, अगर मुझे ओल्ड असेट्स को रिप्लेस करना है, न्यू असेट बाय करना है, तभी कर सकते हो जब भी जेब में पैसा हो। ऑफकोर्स आज मोबाइल मेरे को लेना है, नया मोबाइल लेना है, ओल्ड मोबाइल को निकाल के तो मैं तभी लेगा ना जब भी जेब में क्या होगा, पैसा होगा बॉस। यस। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कॉर्पोरेट फाइनेंस का। नेक्स्ट हो जाएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अगर मुझे कुछ डिविडेंड पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, तो कब तभी कर पाऊंगा कंपनी के पास जब भी फंड हो तभी। और टैक्सेस एंड ऑल, फीस एंड ऑल, गवर्नमेंट की टैक्स है, GST है, फीस पे करना है, लाइसेंस फीस हो गया, बहुत सारी फीस होती है, वो तभी भी पे कर पाऊंगा जब भी कंपनी के पास पैसा हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है ये भाई, तुम लोग को यहाँ पे पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ा होगा, जस्ट रिवीजन लेक्चर, पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो भाई नेक्स्ट एग्जाम की री एग्जाम आ जाएगी। ठीक है, चलो। दो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। कौन से मेरे फैक्टर होते हैं जो मेरे फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, साइज ऑफ बिजनेस कैसा है, स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है, एक्सटेंट ऑफ लीज है कि नहीं। अगर मैं लीज पे ले रहा हूँ तो ऑफकोर्स मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्यों सर? क्योंकि मैं लीज पे ले रहा हूँ, लीज का मतलब होता है रेंट पे ले रहा हूँ। अगर मैं बाय करता प्रॉपर्टी तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्ट, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। ऑफकोर्स अगर मैं ओल्ड असेट बाय करता हूँ तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। ओल्ड असेट मतलब सेकेंड हैंड असेट। अगर मैं न्यू असेट लेता तो मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती, ज्यादा होती, पर होती जरूर। यस, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती यस, कम होती कि ज्यादा होती। अगर ओल्ड असेट बाय करता हो तो कम, न्यू असेट बाय करता हो तो ज्यादा। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेंट, इंटरनेशनल कंडीशन। ऑफ कोर्स ये भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर है इंटरनेशनल कंडीशन कैसी कि भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं चाइना से कोई मशीनरी बाय करता था तो वहां पे वो मशीनरी मुझे 2 लाख में मिलती थी, पर अगर ड्यू टू वॉर चाइना से गवर्नमेंट ने बोल दिया, इंडिया की गवर्नमेंट के अपन कोई ट्रेड करेंगे नहीं, तो ऑफकोर्स अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो मेरी वो मशीनरी आने वाली नहीं वहां से। तो मैं अभी जापान से वो मशीनरी ले रहा हूँ जिसका कॉस्ट मुझे पड़ रहा है 4 लाख, और डायरेक्ट मेरा 2 लाख बढ़ गया। तो ये भी एक इम्पैक्ट करता है कि आपकी फिक्स कैपिटल पे इंटरनेशनल कंडीशन कैसी है, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट कैसा है। नेक्स्ट हो जाएगा ट्रेंड इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में ट्रेंड कैसा है, बूम है कि बेयर है, मार्केट तेजी चल रही है कि मंदी चल रहा है, तो ये भी एक क्या है, फैक्टर है। पॉपुलेशन ट्रेंड, ऑफ कोर्स ये बड़ा फैक्टर है कि जितना पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा उतनी सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। देख रहे हो कि यहाँ अपनी इंडिया के जैसे अपन इंडिया में देख रहे हो बहुत सारे मेट्रो, अभी तो हवा मतलब ऐसा मेट्रो ऐसा सीन हो गया कि आपको गाड़ी भी ऊपर से चलानी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन से ना। पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री में तो होता नहीं है, उसके लिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन ट्रेंड भी कैसा है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कम पॉपुलेशन तो कम रिक्वायरमेंट है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ऑफकोर्स वंस अगेन इज वन ऑफ द फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर है कि जहाँ पे आपको हमेशा एक ही चीज़ नहीं देनी है,
कस्टमर को। अगर एक ही चीज़ दिया आपने तो कस्टमर बोर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम बाय नहीं करेगा। आपको वेरिएशंस लाने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने टेक्निक्स के अंदर। यस, कॉम्पिटिटिव फैक्टर, ऑफ कोर्स दीज आर द मेजर फैक्टर। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल रिलायंस एंड टाटा अज्यूम करो, रिलायंस टाटा एंड कॉम्पिटिटर, अज्यूम करो कॉम्पिटिटर नहीं है बट अज्यूम करो कॉम्पिटिटर, बिग कंपनीज अपनी इंडिया की। तो अगर सपोज कि कंपनी टाटा के पास एक मशीनरी है, रिलायंस के पास नहीं है, टाटा के पास एक मशीनरी जो रिलायंस के पास नहीं है, पर दोनों का स्केल ऑफ बिजनेस सेम है, तो ऑफकोर्स कॉम्पिटिटिव फैक्टर रिलायंस ये सोचेगी कि भाई टाटा ने अगर ले लिया और वो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आगे निकल गया तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो कॉम्पिटिटिव फैक्टर के कारण भी अपन क्या कर लेते हैं, रिलायंस क्या कर लेगी, मशीनरी बाई कर लेगी, तो उसके लिए भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जस्ट छोटे छोटे एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देता हूँ कि तुम लोग को इजीली समझ में आए। ठीक है, चलो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इज नथिंग बट ऑल्टरनेट टर्म में आप बोल सकते हो सर्कुलेटिंग कैपिटल। इसको क्या बोल सकते हो आप, सर्कुलेटिंग कैपिटल। यस, तो वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे फैक्टर्स है कि कौन से ऐसे मेरे फैक्टर्स है मेरे वर्किंग कैपिटल पे अफेक्ट कर सकता है। सेम लाइक नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है मेरा, बाद में साइज ऑफ बिजनेस क्या है, अगर छोटा बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, बड़ा बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ सर्विस, फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे अगर मेरा सर्विस का सर्विस इंडस्ट्री है तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होगी, बट अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस है तो मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। वॉल्यूम ऑफ सेल, अगर सेल ज़्यादा हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा लगेगी, और सेल कम है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। प्रोडक्शन साइकिल, ये भी एक इम्पैक्ट करता है कि मेरा प्रोडक्शन साइकिल कैसा है। ठीक है, बिजनेस साइकिल हो गया। टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल, यस, आप कितना क्रेडिट पॉलिसी देते हो, लिबरल पॉलिसी दे रहे हो कि मतलब आपने अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल सेल करने के बाद उसको बोले कि 10 दिन में पैसा दे, तो 10 दिन का तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा ना बॉस। तो वो मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। मतलब जितना क्रेडिट कम उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम, जितना क्रेडिट पॉलिसी बढ़ा इतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा। क्रेडिट कंट्रोल्स, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मैनेजमेंट एबिलिटी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, सो दीज आर नथिंग बट 10 पॉइंट है। अगर एग्जाम के लिए आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एटलीस्ट 7 पॉइंट लिखना है विथ मीनिंग। विथ मीनिंग आपको क्या लगना है, 7 पॉइंट लिख के आना है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं, एग्जाम के लिए मेरे लिए मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन रहा है हर बार। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस सिक्योरिटीज बोल सकते हो। यस, तो उसके अंदर देखोगे तो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स। कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट्स कौन से हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर का देखोगे तो 4 बेसिक कंपोनेंट में डिवाइड किया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और लास्ट दिया 4th बोरोड कैपिटल। उसके अंदर 2 पार्ट्स है, डिबेंचर एंड टर्म लोन। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, वो कैपिटल जो परमानेंट कंपनी के अंदर रहने वाला है, फिक्स रहने वाला, जब तक कंपनी बंद नहीं होती, वाइंडिंग अप नहीं होती तब तक। उसको डिविडेंड भी किसके बाद मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद, और जो भी डिविडेंड मिलेगा वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलेगा, उसको फिक्स मिलेगा नहीं। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, उसका उल्टा, उसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, और जब भी कंपनी बंद होगी तभी उसका कैपिटल उसको सही से अलामत क्या मिलेगा, इससे पहले मिल जाएगा। ये हो जाएगा प्रेफरेंस। नाम में लिखा है ना प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब देखो इसके आगे, अपन बोलते हैं ना इसको प्रेफरेंस दे, प्रेफरेंस का मतलब इसके आगे। यस, नेक्स्ट हो जाएगा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी अपना सपोज की फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कमाया, नथिंग बट रिजर्व एंड सरप्लस आप बोलते रहते हो, कोई भी आप 11th में सुना रहेगा, कोई भी आपने प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट का सर्टन हिस्सा अपन क्या करके रखते हैं, बिजनेस के अंदर रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं कि भाई कल के फ्यूचर में कुछ मुसीबत आ गए तो कंपनी का फंड नहीं रहा तो कंपनी इसमें से क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। इसलिए देखो क्या लिखा है, इट इज अ कंप्राइजिंग ऑफ सॉरी इट इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, इट इज अ नथिंग बट अ प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कमाया वो कंपनी ने रिटेन करके रखा है, अपने पास रखा है, नहीं कि भाई सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कंपनी ने अपने पास रखा है। बोरोड कैपिटल क्या होता है, बोरोड कैपिटल के अंदर 2 पार्ट होता है। बोरोड कैपिटल नथिंग बट उधारी लिया वाला, ये वाला जो पार्ट था वो कौन सा था, कंपनी का ओन कैपिटल। देखो ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला जो पार्ट है 3 पार्ट, दिस आर नथिंग बट ओन कैपिटल, जो कंपनी का खुद का माना जाता है, और ये हो जाएगा बोरोड कैपिटल। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन ध्यान रखना, आपको सेकंड या थर्ड चैप्टर के अंदर डिफरेंट बिटवीन भी दिया है, प्लीज रट्टा मार के जाना, आने के चांसेस है। यार बोरो कैपिटल की बात करूं मतलब उधार लिया वाला, ओन मतलब खुद का, बोरोड मतलब उधार लिया वाला।
उधार वाला बात करूँ तो 2 है उसमें ऑप्शन, डिबेंचर है, टर्म लोन है, 2 नहीं ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। टर्म लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड हो गया, डिपॉजिट हो गया, दीज आर द कवर्ड अंडर द बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर्स हो गया। इसके अंदर से प्लीज बच्चे लोग फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस बिटवीन पढ़ के जाना। डिफरेंट वीडियो तो सभी पढ़ना है, आपको एक भी स्किप नहीं करना है। वो आपको दिखता है 12 मार्क का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको 20 से 25 मार्क की हेल्प करते हैं। यस, नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर्स के अंदर है। सेकंड चैप्टर्स के अंदर बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब बहुत बेसिक मीनिंग दिया है कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। बच्चे लोग ये सब तो आई होप कि तुम लोग को आना चाहिए। शेयर्स क्या होता है, शेयर्स नथिंग बट टोटल शेयर कैपिटल का स्मॉलेस्ट यूनिट बोलूँ तो इज नथिंग बट शेयर्स। रिटेन अर्निंग क्या होता है, रिटेन अर्निंग मतलब कंपनी ने अभी जस्ट डिस्कस किया, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया वो कंपनी ने खुद ने कमाया, दिस आर नथिंग बट इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल जनरेट किया है, इंटरनल सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना, कभी कभी रिटेन अर्निंग पे ऑब्जेक्टिव्स बनता है कि इंटरनल रिटेन अर्निंग इज अ डेट सोर्स ऑफ कैपिटल, इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल। कंपनी एक्सटर्नल सोर्स से बाहर से नहीं लाती हो पैसा, कंपनी ने खुद ने कमाया है, खुद का अधिकार है उस पर। यस, शेयर्स क्या होगा, सोर्स ऑफ, ये हो गया ओन कैपिटल के अंदर 2 ऑप्शन। और शेयर्स के अंदर भी वेरियस ऑप्शन है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में भी 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर है, जो एग्जाम के लिए 7 स्टार है, आपके एग्जाम के लिए भी 7 स्टार है। ये मैं नॉर्मल एग्जाम होती तभी भी 7 स्टार देता हूँ, बट हाँ री एग्जाम होती तभी भी मैं 7 स्टार देता हूँ। तो प्लीज बच्चे लोग वो रट्टा मार के जाना। यस, देखो ये पूरा चार्ट जो देख रहे हो यहाँ पे, वही पूरा चार्ट आपको क्या है, आपको सिलेबस के अंदर दिया है। थोड़ा फटाफट डिस्कस करते हैं सेकंड चैप्टर्स को। सोर्स ऑफ ओन कैपिटल की बात करूँ खुद का, तो शेयर्स क्या होता है, शेयर्स के फीचर्स करके जाना प्लीज बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। यस, नेक्स्ट हो जाएगा हाँ, अभी शेयर्स के अंदर बात करूँ तो 2 टाइप के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तुम लोग को मीनिंग समझा दिया, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंट बिटवीन भी करके जाना है आपको, क्योंकि वो हेल्प 12 पॉइंट है, 12 से 15, 12 से 13 पॉइंट से सम अराउंड डिफरेंट बिटवीन के अंदर भाई, वो बहुत हेल्पफुल करता है आपको ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, और कहा ना का छोटे मोटे ट्रू फॉल्स के अंदर, और मतलब बॉटम ऑफ द लाइन बोलूँ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपको। यस, इक्विटी शेयर के अंदर बात करूँ तो 2 टाइप के कैपिटल है, इक्विटी शेयर विद द वोटिंग नॉर्मल वोटिंग राइट, और इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट। बट प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूँ तो 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स है। अगर आपको डिटेल में देखना है इसको, जस्ट ये साल लास्ट महीने में वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बट हाँ आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप चाहो तो इधर 7 स्टार कर सकते हो, 8 मार्क के लिए आने के चांसेस है ये वाला क्वेश्चन। तो प्लीज बच्चे लोग जरा भी स्किप मत करना मतलब मत ही करना। यस, अभी फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखोगे तो परमानेंट कैपिटल है कंपनी के लिए, फ्लक्चुएटिंग डेट पे डिविडेंड मिलता है, फिक्स तो मिलता नहीं है। राइट्स की बात करो तो उसको राइट टू वोट है, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट है, राइट इन टू इंस्पेक्ट द बुक्स है, राइट टू ट्रांसफर द शेयर, नो प्रेफरेंशियल राइट, मतलब ना तो उसको पहले डिविडेंड मिलेगा, ना तो उसको कैपिटल मिलेगा पहले। कंट्रोलिंग पावर है, ऑफकोर्स इक्विटी शेयर इज द काइंड ऑफ कंट्रोलिंग पावर, भाई उसके पास पूरा कंट्रोल है, क्योंकि दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी ना। रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिस्क इसलिए ज़्यादा है, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, मतलब यहाँ पे ट्रू फॉल्स विद रीजन बन सकता है, जस्टिफिकेशन बोलो तो जस्टिफिकेशन बन सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर बेयर द मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी, करेक्ट है। दे आर द डिस्क्राइब एज अ शॉक एब्जॉर्बर्स, मतलब जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है किसमें, इक्विटी शेयर्स में। क्यों, क्योंकि उसको डिविडेंड भी सबसे लास्ट मिलता है, और डिविडेंड लास्ट में मिलने में भी कोई फिक्स नहीं मिलता है, फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है, और उसको कैपिटल भी अपने सबसे लास्ट में मिलेगा, मतलब जब भी कंपनी बंद होगी पैसा बचा तो ही मिलेगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेसिडुअल राइट्स बोलते हैं इसको। कौन सा राइट्स बोलते हैं, रेसिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा राइट्स मिलता है उसको। देखो नेक्स्ट है रेसिडुअल क्लाइमेट, कि भाई उसको जो अगर कंपनी के अंदर कंपनी बंद हुई, असेट बेच के अगर पैसा आया तो पहले बैंक को देंगे, डिबेंचर होल्डर को देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा बांटेंगे, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें किस में डिवाइड होगा, इक्विटी में डिवाइड होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेसिडुअल क्लाइमेट। नेक्स्ट हो जाएगा नो चार्ज ऑन असेट, ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई इसको सिक्योरिटी मिलेगी नहीं, बोनस इश्यू मिलेगा, बट हाँ ये 2 पॉइंट एक प्लस पॉइंट है इक्विटी शेयर के लिए कि उसको बोनस शेयर्स और राइट इश्यू दोनों मिलेगा। फेस वैल्यू, ऑफ कोर्स फेस वैल्यू जनरली नॉर्मली होता है 1 से 10 की रेंज में होती है। मार्केट वैल्यू भी उससे डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, और कैपिटल एप्रिशिएशन। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करूं तो प्रेफरेंस शेयर्स के भी सर्टेन फीचर्स है। प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, ऑफ कोर्स उसको डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा, वो भी फिक्स्ड।
रीपेमेंट ऑफ कैपिटल वो भी इक्विटी से पहले मिलेगा, मतलब जब भी कंपनी बंद होगी तभी इक्विटी से पहले किसको पैसा मिलेगा, अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। नेक्स्ट है फिक्स रिटर्न, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है आपको, उसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा अपना। नेचर ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू, जनरली इसकी मार्केट वैल्यू होती नहीं है क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड होता ही नहीं है, यस, तो इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। वोटिंग राइट्स भी इसको उस पर ही वोट करने मिलेगा जहाँ पे उसके राइट्स अफेक्ट हो गए, उसके राइट अफेक्ट हो गए तो इसको वोटिंग करने मिलेगा, अदरवाइज वोटिंग करने मिलेगा नहीं। अनलाइक इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को तो राइट, बिकॉज इज अ अल्टीमेट कंट्रोलर, इसलिए तो अपन एक पॉइंट देखा था इक्विटी शेयर्स के अंदर, दे आर द अल्टीमेट कंट्रोलर, वहां पे उसको राइट्स मिलेंगे वोटिंग के, बट इनको राइट मिलेगा नहीं। रिस्क एज कम्पेयर टू इक्विटी बात करूँ तो कम है, रिस्क एज कम्पेयर टू बात करूँ उसके तो कम है क्योंकि सेफ कैपिटल है। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल, ना तो कोई रिस्क है, अपना डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट ऑफ, अपना कैपिटल भी सबसे पहले मिलेगा, तो क्या क्या रिस्क। फेस वैल्यू जनरली हाई होता है क्योंकि भाई ऑफकोर्स कोई रिस्क नहीं है तो फेस वैल्यू ज्यादा होगा, 100 रुपया से चालू होता है जनरली, राइट, कोई कंपलसरी नहीं है, जनरली बोला इसलिए मैंने। राइट और बोनस इश्यू नहीं मिलेगा इसको राइट और बोनस इश्यू नहीं मिलेगा। देखो इसको दो राइट्स मिल रहे, कौन से, अपना डिविडेंड मिलेगा और कैपिटल मिलेगा, तो उसको बोनस और राइट नहीं मिलेगा। बट इक्विटी को डिविडेंड में इतना राइट नहीं मिलेगा, कैपिटल में इतना राइट नहीं मिलेगा, तो उसको राइट और बोनस शेयर मिलेगा। यस, तो दोनों पॉइंट कंबाइन करके पढ़ना है आपको। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, अगर सपोज कि कोई इन्वेस्टर कॉशियस है, डरा हुआ है कि उसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो किधर इन्वेस्ट करके आंख बंद करके किधर इन्वेस्ट करे, प्रेफरेंस शेयर में, कैपिटल में इन्वेस्ट करे। एग्जाम के लिए आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपको टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंसेस है, पढ़ना 4 है, 4 उसके उल्टे हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट करके छोड़ देना आपको, मतलब पढ़ के छोड़ना है, मतलब ऑप्शन में मत डालना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहो तो 8 में से 5 से 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हो खाली ये क्वेश्चन के बेस पे। अगर डिटेल में वीडियोस देखने मैंने अभी बनाया, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, रिसेंट बनाया लास्ट मंथ में मैंने। यस, चलो रिटर्न अर्निंग क्या होता है, नथिंग बट कंपनी ने खुद ने कमाया हुआ पैसा, रिटर्न अर्निंग बोलते हैं उसको। डिटर्मिनेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट आप पढ़ लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अभी आप कोई भी दाव पेच नहीं खेल सकते, मतलब आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपके लिए सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो गए अभी, क्योंकि री एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा पेपर ट्रिकी आएगा। तो प्लीज़ बच्चे लोग, आप जो प्रेडिक्ट करके जाओगे वो क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, तो डोंट प्रेडिक्ट और डोंट डिपेंड ऑन मी ओनली कि भाई हिरेन सर ने बोला है तो वो भगवान है। मैं भगवान नहीं हूँ। यहाँ पे जो मैं तुम लोग को क्वेश्चन देता हूँ, दीज आर द बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस, कि मेरे को लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं तुम लोग को देते रहता हूँ। अदरवाइज मैंने पेपर सेट नहीं किया है तो कल के अगर क्वेश्चन में पेपर नहीं आता है तो डोंट ब्लेम ऑन मी कि भाई हिरेन सर आपने बोला था और ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया। समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ, भरोसा रखो, पास तो करवाई दूंगा मैं। यार सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल, ये जो पूरा फोकस था ऊपर वाला ओन कैपिटल पे था, बोरोड कैपिटल नथिंग बट उधार लिया वाला कैपिटल। अभी उसमें से वन ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन जो कंपनी का एक बोरोड कैपिटल में सबसे फेवरेबल ऑप्शन होता है जो है डिबेंचर। डिबेंचर लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो डिबेंचर्स ले सकते हो, उसके भी फीचर्स है, तो प्लीज़ ये फीचर्स करके जाना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो शेयर्स और डिबेंचर पे डिफरेंट बिटवीन भी आ सकता है, शेयर्स और डिबेंचर पे डिफरेंट बिटवीन भी आ रहा है। अगर आपके सिलेबस पे नहीं है तो आप 11th की बुक उठा के देख लेना, वहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर के बुक डिफरेंट बिटवीन दिया है, ठीक है। अभी डिबेंचर की बात करूँ तो ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, मोस्ट आई थिंक सो लास्ट एग्जाम में आया था, मतलब अभी 2023 में ये आया था कि प्रेफरेंस, दोनों में से कोई तो आया था, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे टाइप्स में। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बट अगर री एग्जाम दे रहे हो तो मेरे हिसाब से ना पूछें, उन लोग प्रोसीजर वाला कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो प्लीज संभल जाना, प्लीज बच्चे लोग संभल जाना आप। यस, तो इसमें भी टोटल 8 टाइप के डिबेंचर्स है, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर, रजिस्टर, बैरर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ऐसे करके टोटल 8 टाइप के क्या है आपके डिबेंचर है। वंस अगेन बात करो तुम लोग को ये अगर डिटेल में वीडियोस चाहिए तो अभी जस्ट बनाया और जाके क्या कर लीजिए प्लेलिस्ट पे जाके डिटेल में मैं तुम लोग को एक एक लाइन एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा, यहाँ पे तुम लोग को मैं बोलो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, कहाँ पे फोकस करना है, ये मेरा मेन पर्पस है। आपको प्रिपरेशन करवाना है, मेरे को पढ़ाई नहीं करवानी है यहाँ पे अभी। या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठा रहे हो, मिनिमम 3 महीना, मैक्सिमम मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 36 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ, मिनिमम 6 मंथ, ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखना। तो आपके पास डिपॉजिट इज वन ऑफ द ऑप्शन कि आप डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा उठा सकते हो। बॉन्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइम काइंड ऑफ द प्रोमिस है। बॉन्ड मतलब एक टाइप का लोन ही है,
जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, आप चाहो तो पैसा उठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा एडीआर एंड जीडीआर, इसको स्किप कर देना, इसको पढ़ने भी जाना मत, इसको एग्जाम में भी क्वेश्चन आया तो इसको क्या कर देना, स्किप कर देना, इसको क्या कर देना, स्किप कर देना। बट अगर 8 मार्क के लिए पूछ ले तो बैंड बच जाएगी, तो प्लीज एक बार देख के जाना। ये भी मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, मतलब जिन बच्चों को देखना है तो वीडियोस देख सकता है। तो एडीआर एंड जीडीआर इज वन ऑफ द, कभी पूछेगे नहीं, आई डोंट थिंक सो पूछने चाहिए 8 मार्क के लिए, बट पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे, कोई भरोसा नहीं, पूछ भी ले। कमर्शियल बैंक पूरा का पूरा क्या कर देना, डिलीट मार देना यहाँ से, आप भी क्या कर दो, स्किप कर सकते हो। देखो जो पार्ट मेरे को लग रहा है आप स्किप कर सकते हो, उसको मैं ओपनली बोल रहा हूँ, स्किप कर सकते हो मतलब स्किप कर सकते हो, तो इसको क्या कर देना, आप स्किप कर देना, पूरा पढ़ने जाना मत। बट हाँ, लास्ट जो पॉइंट पार्ट दिया है इसके अंदर, ट्रेड क्रेडिट, वो शॉर्ट नोट आपको करके जाना है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में फॉर्म में पूछते हैं या तो फिर जस्टिफिकेशन में पूछ लेते हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत मारना, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट यहाँ पे दिया है शेयर डिबेंचर का, तो 11 की बुक में भी देखने जाना मत, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पार्ट्स को अभी स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट था कि आपको 4 चैप्टर्स को कवर करूँगा, बट अगर 4 चैप्टर को कवर किया तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का वीडियो बनेगा, बट चाहो मैं 1-1 घंटे का वीडियोस करूँ कि तुम लोग बोर ना हो जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 3, 4 को डिस्कस करके 3, 4 और 5 तीनों चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे उसके अंदर, और बाद में 6, 7, 8 और बाद में 9, 10, 11, 12 जो भी है। पर हाँ, तुम लोग का जो मैंने टारगेट दिया है, मतलब 12-22 को एग्जाम से, उससे पहले थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल सब डिस्कस कर लेंगे, तो वो सब मैं कर दूंगा, डोंट वरी। 21 तारीख तक आपको क्या करेगा, सब खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए, और अभी भी जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।